हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संगम काल। संगम काल कितने संगम हुए थे? 3 हुए थे। कहाँ कहाँ हुए थे? मदुरई, दूसरे नंबर का कपाटपुरम और थर्ड नंबर का उत्तरी मदुरई। पांड्य शासकों के संरक्षण में हुए थे ये। ठीक है, करते हैं। लिखो संगम काल। संगम काल ये 1 से 3rd शताब्दी तक, है ना। इनका जो आयोजन हुआ था, आयोजन वो पांड्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। पांड्य शासकों के द्वारा, इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 3 संगम हुए थे। 3 संगम है। एक देखो संगम, संगम का मतलब क्या होता है? संगम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संघ या परिषद। टोटल कितने संगम हुए थे? 3। 3 संगमों का आयोजन किया गया था। 3 संगमों का आयोजन। प्रथम संगम लिखो। प्रथम संगम, प्रथम संगम है ये अध्यक्ष थे इस टाइम पे अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि ये अध्यक्ष थे। इनका जो स्थान था वो मदुरई था। मदुरई है ये इनका स्थान था। संरक्षण पांड्य शासकों ने, ये तीनों में ये संरक्षण तो यही है पांड्य शासकों का, है ना। एक बार लिख लो, लिखना है तो संरक्षण पांड्य शासकों, पांड्य शासकों के द्वारा दिया गया था। ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट है कि जो प्रथम संगम था इसमें कोई भी बुक है वो नहीं लिखी गई थी, क्वेश्चन आता है। बाकी जो द्वितीय संगम तृतीय संगमों में ये बुक है वो लिखी गई थी। द्वितीय संगम देखो, द्वितीय संगम अध्यक्ष कौन थे? 2 अध्यक्ष थे। एक तो यही थे, ये अगस्त ऋषि, और दूसरे थे वो कौन थे? तोलकाप्पियर। स्थान देखो कपाटपुरम में हुआ था ये। कपाटपुरम, कपाटपुरम में हुआ था। संरक्षण वही है पांड्य शासकों का। पांड्य शासक, पांड्य शासकों का ही संरक्षण था। पुस्तक बुक लिखी गई थी तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम ये बुक लिखी गई थी। अब देखो तृतीय संगम। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरई। तृतीय संगम अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। नक्कीरर ये अध्यक्ष थे। स्थान उत्तरी मदुरई। उत्तरी मदुरई, है ना। संरक्षण पांड्य शासकों का था। तीनों में इनका ही रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी पांड्य शासकों का। और इनका जो स्थान ये भी पूछ लेते हैं, इनके जो अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं, और बुक वगैरह है वहां से भी क्वेश्चन आता है ना। और इस टाइम पे एतुतोके, एतुतोके क्या है? 8 पदावली। इसमें 8 पदावली को उल्लेख किया गया है। पत्तू पातू, पत्तू पातू, इसमें 10 भजनों का संकलन मिलता है, का संकलन इसमें मिलता है। अब कुछ बुक है ना, एक बार ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें देखो इम्पोर्टेंट, एक तो ये 1 से 3rd शताब्दी तक है ये संगम काल। आयोजन पांड्य शासकों का ही रहा है। ये आयोजन पांड्य शासकों ने कराया है। इसका मतलब ये होता है 3 संगम हुए थे। इसमें एक तो ये अगस्त ऋषि ध्यान रखना, स्थान भी ध्यान रखना, और ये संरक्षण एक बार ही ध्यान रख लेना, पांड्य शासकों ने दिया था। या नक्कीरर स्थान मदुरई में हुआ था, और ये अध्यक्ष अगस्त ऋषि तोलकाप्पियर 2 हैं, और
स्थान का पाठपुरम है। और इसमें ये ध्यान रख लेना कि जब प्रथम संगम में कोई बुक की रचना नहीं की गई थी, जबकि द्वितीय संगम और ये तृतीय संगम में जो बुक है वो लिखी गई थी, है ना, इतना ध्यान रख लेना। और जो बुक है, अब मैं नाम लिखा रही हूँ, बुकों से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक तो। सलब्धिकारम किसके? अलंगवादिगल की। मणिमेखलई, अब देखो आप लिखो सबसे पहले बुक, सलब्धिकार, अलंगवादिगल, अलंगवादिगल की यही है ना। और इसमें कोवलन और कर्णगी की कहानी का उल्लेख मिलता है, कहानी मिलती है इसमें ना, ये ध्यान रखना। ये जो सलब्धिकारम है ये बुक महिला प्रधान है, महिला प्रधान, इसलिए गर्ल्स को तो ये पढ़नी है, महिला प्रधान पुस्तक है ये। और इसमें नुपुर कहानी, नुपुर की कहानी है, नुपुर कहानी का भी इसमें उल्लेख मिलता है, नुपुर की कहानी का। ठीक है, इतना ठीक है इसमें। फिर दूसरे नंबर के लिखो मणिमेखली, मणिमेखली, मणिमेखली ये है शीतले सतनार, शीतले सतनार, शीतले सतनार के द्वारा लिखी गई है इसको। और इस ये जो मणि है ये कोवलन और माधवी इनकी बेटी है ये मणि। ठीक है, इन्होंने, ये मणि है, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। इतना करो, दोनों बुक इम्पोर्टेंट है, बुक तो इसमें सारी इम्पोर्टेंट है, सारी बुकों से क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड नंबर की बुक लिखो जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, ये किन की बुक है? तुरूतक देवर, इनकी बुक है ये। और ये जीवक कौन था? चोल राजकुमार था ये। इन्होंने 8 विवाह किए थे, 8 विवाह, और अंत में 8 विवाह करने के बाद, मतलब अंत में ये क्या बन गए थे? साधु, संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसलिए जो ये जीवक चिंतामणि है इसे विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है, विवाह ग्रंथ कहा जाता है। और तमिल में इसको बोलते हैं मणिमूल, तमिल में मणिमूल ये बोला जाता है। कुरल, ये किनकी है? तिरुवल्लुवर, इनकी बुक है ये कुरल। ठीक है, संगम जो साहित्य है, यहां से हमें चेर, चोल, पांड्या, जैन, बौद्ध, इन सब का उल्लेख मिलता है संगम काल से। ठीक है, अब देखो संगम काल की राजनीतिक स्थिति, संगम कालीन राजनीतिक स्थिति क्या थी? राजनीतिक स्थिति सबसे पहले चेरवंश, चेरवंश, चेरवंश है ना, ये दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश है, चेरवंश प्राचीनतम वंश है, प्राचीनतम वंश है दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया, यहाँ का प्राचीनतम वंश है। इनका जो प्रतीक है वो धनुष है, धनुष, ये इनका प्रतीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में चेरवंश का उल्लेख मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत ये दोनों से चेरवंश का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में चेरवंश को, अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें चेरवंश को केरलपुत कहा गया है, केरलपुत, केरलपुत कहा गया है। चेरवंश के जो प्रसिद्ध शासक लिखो, चेरवंश के प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक, चेरवंश के प्रसिद्ध शासक लिखो। सबसे पहले हैं उदयन
जेरल, उदयन जेरल, इन्होंने विशाल पाकशाला का निर्माण करवाया था। पाकशाला का निर्माण करवाया था। महाभारत में जो महाभारत के योद्धा हैं उनको भोज पर बुलाया था। महाभारत के योद्धाओं को भोज पर बुलाया था उदयन जेरल ने। दूसरे नंबर के हैं नेदुन जेरल। इसके बारे में कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। थर्ड देखो सेन गट्टुवन, ये प्रसिद्ध शासक हैं और इन्हें लालचेर या भलाचेर कहा जाता है। तो इतना कर लो। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो शलब्धिकारम, ये नाम याद रख लेना। शलब्धिकारम में एलंगो आदिगल की है, इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें ये तो नहीं आएगा, सिर्फ ये याद रख लेना। मणिमेखली सतनार की है, ये याद रख लेना। जीवक चिंतामणि है। कई बार ये विवाह ग्रंथ पूछ लेते हैं। बाकी इसमें जीवक चिंतामणि का तिरुतक देवर, कुरल तिरुवल्लुवर की बुक तो कम से कम अच्छे से याद कर लेना। और चेरवंश है, प्राचीनतम वंश पूछ लेते हैं कभी कभी। और प्रतीक है, ये सुमिलित करो में आ जाता है, उसमें चेर चोल पांडा तीनों को आ जाता है, ये ना तीनों को पूछ लेते हैं। और ये सेन गुट्टुअन प्रसिद्ध शासक है। लालचेर ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास, ये इंपॉर्टेंट है ये बुक। और किसने लिखी है, कम से कम इतना तो याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अब पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। संगम काल में जो चोल वंश है ना, जितना उल्लेख संगम काल में, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे हम चोल वंश के बारे में, ठीक है। लिखो चोल वंश। चोल वंश, इनकी जो राजधानी इनकी थी उरेयूर। इनका जो प्रतीक है वो बाघ है, है ना। जबकि चेर वंश का धनुष था। प्रसिद्ध जो शासक है यहाँ के, प्रसिद्ध शासक करिकाल का शाब्दिक अर्थ क्या है, जले हुए पैर वाला। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी, इसमें चोल वंश का उल्लेख मिलता है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, इसमें चोल वंश का हमें उल्लेख मिलता है। चोलों का उल्लेख मिलता है ना। अब देखो संगमकालीन व्यापार वाणिज्य। एक तो व्यापार अच्छी स्थिति में था, अच्छी कंडीशन थी। और जो प्रमुख बंदरगाह देखो इस टाइम पे व्यापार के लिए जो बंदरगाह बने हुए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं वो देखो, नाम पूछ लेते हैं कई बार। संगम काल के कौन से बंदरगाह हैं, ऐसे नाम पूछ लेते हैं। तो तोंडी, मुशीरी, थर्ड नंबर का उरेयूर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया अरिकमेड़ु। ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है अरिकमेड़ु का। और पुहार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तो एकदम अच्छे से याद होने चाहिए आपको, कोई भी पूछे। अरिकमेड़ु पुहार ही संगम काल के प्रमुख बंदरगाह है, इतना ध्यान रख लेना। और अरिकमेड़ु है, यहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है अरिकमेड़ु का। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है अरिकमेड़ु और पुहार। प्रमुख जो वस्तुएं क्या क्या मिली है यहाँ से, प्रमुख वस्तुएं सोना, चांदी, घोड़े, शराब और कांच, ये यहाँ पे प्रमुख वस्तुएं मिली है। निर्यातित जो वस्तुएं, क्या क्या निर्यात होता था, निर्यातित वस्तुएं
निर्यातित वस्तुएं देखो, हाथी दांत तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। भारतीय मसाले, भारतीय मसाले, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, हाथी दांत है, ये है। और एक व्यापार के लिए रोमन साम्राज्य, मतलब व्यापार है वो रोमन साम्राज्य से होता था, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो चोल वंश राजधानी है, इनका जो प्रतीक मैंने बोला कि कई बार पूछ लेते हैं, चेर चोल पांड्या तीनों को पूछ लेते हैं। और प्रसिद्ध जो शासक है करिकाल है, सिर्फ नाम याद रख लेना। और व्यापार वाणिज्य, यहाँ पे दो प्रमुख बंदरगाह है, अरिकमेड़ और पुहार, ये तो कम से कम याद होना चाहिए। और ये पुहार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रोमन सिक्के मिले यहाँ से, अरिकमेड़, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, जितने स्टार लग सकते हैं उतना लगा दो। प्रमुख वस्तुएं सोना चांदी घोड़े शराब कांच है। और निर्यातित वस्तुएं, इसमें हाथी दांत का ध्यान रख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट है भारतीय मसाले सूती वस्त्र हाथी दांत। व्यापार होता था ये रोमन साम्राज्य से होता था, ये भी इम्पोर्टेंट है संगम काल में। तो ये जो संगम काल है ये कंप्लीट हो गया है ना। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।